हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बायोमीटर पांडे जी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जीव विज्ञान के कक्षा 12 के टॉपिक सजीव और निर्जीव में अंतर के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। सजीव और निर्जीव में अंतर। हमारे आसपास बहुत से पदार्थ मौजूद हैं, बहुत सी वस्तुएं मौजूद हैं। इनमें से कुछ सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं। हम कैसे जानेंगे कि कोई वस्तु सजीव है, कोई वस्तु निर्जीव है? हमारे आसपास उपस्थित वस्तुओं में मानव, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, भैंस, पत्थर, कुर्सी, मेज, ये सभी मौजूद हैं। इनमें से कुछ सजीव हैं और कुछ निर्जीव हैं। जैसे मानव क्या है? मानव सजीव है। पेड़ पौधे क्या हैं? सजीव हैं। कीड़े मकोड़े क्या हैं? ये भी सजीव हैं। गाय, भैंस, बकरी, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी कैसे हैं? सजीव हैं। लेकिन यही बात करें ईंटे की, पत्थर की, कुर्सी की, मेज की, ये सभी क्या है? निर्जीव हैं। इनमें कुछ बेसिक अंतर है जिसे आज हम समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये सजीव हैं और कैसे निर्जीव हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है इसका कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना देखिए, सजीवों में जितने भी सजीव हैं उनमें कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है, कोशिकीय संरचना पाई जाती है। कोशिकीय संरचना क्या है? प्रत्येक जीवधारी का जीवन एक कोशिका से शुरू होता है। एक कोशिकीय जीव में एक जीवन पर्यंत एक ही कोशिका होती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवन में कोशिका विभाजित होती है, बारंबार विभाजित होती है और एक ही कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं और इस तरह से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। लेकिन ऐसा निर्जीवों में नहीं होता। निर्जीवों में किसी भी प्रकार का कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता। दूसरी बात करते हैं हम वृद्धि की। वृद्धि की बात करते हैं तो देखिए, सजीवों में एक प्रॉपर वृद्धि पाई जाती है। जैसे मानव का बच्चा है, वो पैदा होता है, बहुत छोटा होता है और इसके बाद वो क्या करता है? धीरे धीरे बढ़ता है, वृद्धि करता है। उसकी यह वृद्धि अस्थायी होती है। लेकिन यही यदि निर्जीव की वृद्धि होती है तो वह निर्जीव की वृद्धि अस्थायी होती है और वह मानव प्रेरित हो सकती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों वृद्धि का। एक और तीसरे लक्षण के विषय में हम जानते हैं श्वसन। देखिए, प्रत्येक जीवधारी अपने जीवन यापन के लिए श्वसन करते हैं। श्वसन की प्रक्रिया क्यों होती है? श्वसन के द्वारा खाद्य पदार्थों का विखंडन होता है और उन खाद्य पदार्थों के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे जीवधारी का जीवन चलता है, सजीवों का जीवन चलता है। लेकिन निर्जीवों में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। निर्जीव जो है वो किसी भी प्रकार का श्वसन नहीं। अब आप कहेंगे कि नहीं, हमारे तो मोटरसाइकिल के इंजन में एक सांस लेने के लिए नली लगाई हुई है, तो वो भी श्वसन करती है, उसको भी श्वसन के लिए। लेकिन यहाँ उसके और सजीवों के श्वसन में अंतर है। सजीवों के श्वसन में क्या है कि सजीव के श्वसन में वायु की ऑक्सीजन ली जाती है, वायु की ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन का उपयोग भोज्य पदार्थों को तोड़ने में किया जाता है। जो कोशिका के अंदर संपन्न होती है प्रक्रिया, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह प्रक्रिया संपन्न होती है। जबकि निर्जीवों में क्या है कि वह ईंधन के दहन के लिए उपयोग में लाई जाती है। निर्जीव का, जैसे आपने बताया कि नहीं हमारी मोटरसाइकिल भी श्वसन करती है, उसको बंद कर दिया जाए तो वह ऑक्सीजन नहीं लेगी, यानी वह एयर नहीं लेगी। लेकिन सजीव बिना ऑक्सीजन के एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। तो ये बेसिक अंतर है। एक और अंतर के विषय में जानते हैं कि इसमें गति होती है। गति क्या है
ये चलते फिरते हैं, सजीव चलते फिरते हैं। अब आप कहेंगे निर्जीव भी चलते हैं, लेकिन निर्जीव को चलाने के लिए किसी सजीव की आवश्यकता होती है। निर्जीव अपने आप गति नहीं कर सकते, उसको चाहे कोई सजीव चलाए, चाहे कोई मानव चलाए, चाहे कोई रोबोट चलाए, या रिमोट कंट्रोल के द्वारा उसको चलाया जाए। अब आप कहेंगे पेड़ पौधों में गति नहीं होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाते, लेकिन वो अपनी टहनियां और अपनी पत्तियां हिलाते रहते हैं, यानी उनमें भी गतियां होती रहती है। एक और लक्षण के विषय में चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण लक्षण है प्रजनन। प्रजनन प्रत्येक जीवधारी के अंदर यह गुण होता है कि वह अपने समान संतान को उत्पन्न करे, और इसी प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। यह क्षमता सब में होती है। मानव का बच्चा मानव की तरह होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते की तरह होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह होगा, गाय का बच्चा गाय की तरह होगा, भैंस का भैंस की तरह होगा। यानी प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान को संतान उत्पन्न कर सकता है। आम का फल लगेगा, आम उसका अंकुरण होगा तो उससे आम का पौधा ही बनेगा। नीम के पौधे से नीम का पौधा जन्म लेगा। तो ये कुछ बेसिक अंतर है सजीव और निर्जीव में। दोस्तों, अगले वीडियो में हम इसके विषय में थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करेंगे।